आप सैटरडेज़ को क्या करते हैं? मैं नॉर्मली सैटरडेज़ को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ, कुछ हेयर केयर, कुछ स्किन केयर के लिए, क्योंकि एक सैटरडे ही होता है पूरे वीक में जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो नॉर्मली हम सब अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखते हैं, लेकिन जब हम चीज़ें ऊपर से देखते हैं तो वो ऑर्गेनाइज लगती है, अच्छे से अरेंज्ड रहती है, बट जब हम उनको डेली यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होता है। तो जब हम घर और अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको कंफर्टेबली किस तरह से हम अरेंज करके रख सकते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। नॉर्मली हम सब अपने ग्लासेस इस तरह से रखते हैं ना, जो डेली यूज़ के जो ग्लासेस होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे रखने से ना जब भी हम ट्रॉली ओपन करते हैं या खींचते हैं या बच्चे खींचते हैं तो ये पूरे गिर जाते हैं और फिर बार बार इनको हमें वापस से अरेंज करके रखना पड़ता है। तो इसमें भी काफ़ी सारा समय निकल जाता है। जब भी आप ओपन करते हैं ट्रॉली, ये गिरते हैं, फिर आप इनको अरेंज करके रखते हैं। अगर पॉसिबल हो तो अपने ग्लासेस को इस तरह से किसी भी नैरो बास्केट में रखेंगे और इनको ना एक के ऊपर एक डाल के रखेंगे तो आपका ना स्पेस भी बहुत सारा फ्री हो जाएगा। जैसे हम ग्लासेस अलग अलग रखते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस चला जाता है और इससे ना ग्लासेस गिरेंगे भी नहीं। आप जब बास्केट में रखेंगे तो कितनी भी ज़ोर से कोई भी ट्रॉली ओपन करेगा या कोई भी ड्रॉर ओपन करेगा तो ये जो ग्लासेस है ना, ये गिरेंगे नहीं, एज़ इट इज़ रहेंगे और आपको बहुत सारा फ्री स्पेस मिलेगा जहाँ आप अपनी दूसरी चीज़ें भी अरेंज करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जो बहुत जल्दी क्लटर दिखने लगती है, क्योंकि आते जाते हम कुछ ना कुछ, हमारे अगर हाथ में कुछ होता है तो बस एक डाइनिंग टेबल एक स्पेस मिलता है जहाँ पे हम रखते जाते हैं सामान। और कई बार हम कई सारी चीज़ें अलग अलग जो ट्रेज़ रहते हैं ना वो यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ट्रेज़ रखते हैं। तो बहुत सारे ट्रेज़ रखने के बदले, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेज़ यूज़ करने के बदले आप कोई भी एक बड़ा बास्केट या फिर कोई भी एक बड़ा ट्रे यूज़ कीजिए जिसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाएँ और आप उसे सेंटर में रख सकें। उससे ना आपका टेबल क्लटर्ड भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं दिखेगा। ज़रूरत हो ना हो, लेकिन हमारे पास कई सारे हैंड बैग्स होते हैं। हर ओकेशन के लिए, हर डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट हैंड बैग्स आपके पास भी ज़रूर होंगे। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बस आप अपने जो वार्डरोब के जो रॉड्स होते हैं ना, उसमें एस हुक्स आप लगा दीजिए और उनमें ये सारे हैंड बैग्स को हैंग कर दीजिए। सारे हैंड बैग्स अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, बिल्कुल भी क्लटर नहीं लगेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे और अच्छे से आप अपने वार्डरोब में इनको अरेंज करके रख सकते हैं। डेली यूज़ करने वाली जो शीट्स होती हैं जिनको हम ओढ़ते हैं डेली, तो अगर उनको हम फोल्ड करके अपने बेड के ऊपर रखते हैं ना तो थोड़ा सा मेसी लुक होता है। तो इनको आप ना इस तरह से अगर फोल्ड करके रखेंगे इस ऑर्गेनाइज़र में, ये एक फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र है और काफ़ी बड़ा है। इसमें कई सारे ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स आप इजीली फोल्ड करके रख सकते हैं। दिन भर ना कहीं से डस्ट आता रहता है, तो अगर इनको ऊपर रखेंगे तो ये हमेशा डस्टी हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कीजिए और फिर आप इनको अपने वार्डरोब में भी रख सकते हैं। ये सब हम जानते ही हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी डेंजरस है। और फूड रैपिंग के लिए या फिर जब हम फूड कवर करके रखते हैं तो डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल से। तो एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करना बिल्कुल बंद कीजिए और यूज़ कीजिए ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको सिर्फ फूड रैपिंग के लिए ही नहीं, लेकिन आप इसको कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए और अपने जो इलेक्ट्रिक जो ग्रिलर होते हैं, जो गैस स्टोव होता है, माइक्रोवेव पे आप हर जगह इनको यूज़ कर सकेंगे। तो हेल्दी ऑप्शन चूज़ कीजिए। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन दोनों में अवेलेबल हैं और इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेल्दी चीज़ें यूज़ कीजिए और हेल्दी रहिए। माइक्रोवेव भी दिन भर यूज़ होता है। हम इसको फूड रीहीट करने के लिए या फिर कई सारी चीज़ें कुक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिससे कि ना ये बार बार गंदा होता रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें निकल जाता है इसको साफ़ करने में। और कई बार हम डेली इसको साफ़ नहीं कर पाते हैं तो जो फूड है ना वो सूख जाता है और फिर उसको क्लीन करना और भी डिफ़िकल्ट होता है। ये स्प्लैटर कवर यूज़ करेंगे ना तो आपका जो माइक्रोवेव है, आप कुछ भी रीहीट करेंगे या कुछ भी कुक करेंगे तो बस उसको ये स्प्लैटर कवर से कवर कर दीजिए। आपका माइक्रोवेव बिल्कुल भी गंदा नहीं
होगा। और ये स्प्लैटर कवर है ना अच्छे नॉर्मल ये साइज़ में आता है, तो इसके अंदर आप कोई भी बाउल कवर करके रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैबिनेट के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें रख के हम भूल जाते हैं और कई बार हमें बार बार सारी चीज़ें एक एक चीज़ें उठा के देखनी पड़ती हैं कि इसमें क्या रखा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ करती हूँ और इनमें सारी चीज़ें रख देती हूँ, सेग्रीगेट करके सेपरेटली सब में रख देती हूँ। लेकिन इन सभी छोटे बास्केट्स को मैं एक बड़े से ट्रे में रखती हूँ। तो जब भी मुझे निकालना होता है ना, तो बस ये ट्रे को खींच लो और सारी चीज़ें चेक कर लो, आपको जो भी चाहिए आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये कुछ मेरे पास स्पाइस कंटेनर्स थे पुराने, तो इनको भी मैं यूज़ करती हूँ ये सारी ड्राई चीज़ें रखने के लिए। मतलब मैं इनमें कोई भी फूड मटेरियल नहीं रखती हूँ। जो चीज़ें ऐसी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ें मैं इसमें रख के फिर मैं एक बड़े से बास्केट में डाल के रख देती हूँ। तो इससे आपको कन्वीनियंट होगा, आपको ईजी पड़ेगा निकाल के देखने के लिए और एक एक चीज़ें उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन की तरह ना हमारे बाथरूम के कैबिनेट्स भी या फिर बेडरूम के कैबिनेट्स भी कई बार मैसी हो जाते हैं, क्लटर्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ करती हूँ। जैसे कि सारे एक्स्ट्रा जो सोप्स हम लाते हैं, ला के रखते हैं, तो उनको मैं रख देती हूँ। टूथपेस्ट, ब्रश या फिर शावर कैप्स, इन सब के लिए मैं इन सबको सेपरेटली अलग अलग बास्केट्स में रखती हूँ। तो इससे ना ये कभी भी क्लटर्ड नहीं होते हैं और सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।